हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के साइंस का टॉपिक, इसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो हमारे पास क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। इसमें कि इसमें से कुछ को किस में दिया गया है, मेटल में, और कुछ नॉन मेटल है। इसमें क्या है, कुछ मेटल है कुछ नॉन मेटल। इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, मेटल और नॉन मेटल। तो हम लोग इस वीडियो में दोनों के बारे में पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मेटल के बारे में, और उसके क्या बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसके क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ, ऐसा प्रॉपर्टी जिसको कि हम लोग देख करके या फिर छू करके उसको हम लोग पता कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को जानेंगे कि अगर कोई मेटल है तो उसका क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, जिसके कारण हम उसको मेटल बोल सकते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इसका जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है वो उसमें होना चाहिए। और हम लोग इसके बाद क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले इसे पढ़ते हैं कि हम लोग को मेटल मिलता है कहाँ से। मेटल मिलता है जैसे कि मान लेते हैं सॉइल के अंदर कहीं पर एक मेटल है जो कि यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ है। उसको क्या करेगा, सबसे पहले निकाला जाएगा। फिर उसमें क्या होगा, बहुत सारे इम्प्यूरिटीज होंगे, सॉइल होगा। उसके बाद उसमें और भी बहुत सारे मेटल होगा। उन सबको क्या अलग करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर रिफाइनिंग होगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, वो मेटल को यूजेबल फॉर्म में लाया जाएगा, यानी कि उसको यूज करने के फॉर्म में लाया जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, मेटल हमारे यूज के लिए आता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, ये एक छोटा सा अमाउंट था। उस बड़ा अमाउंट के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है रिफाइनिंग का। उसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो हमारा क्या है, उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें सबसे पहला क्या है, फिजिकल स्टेट। मेनली क्या होता है, तीन स्टेट होता है। स्टेट मतलब यहाँ पर राज ने उसका कितना फॉर्म है, सॉलिड लिक्विड गैस होता है। इसका फिजिकल स्टेट मेनली क्या होगा, सॉलिड होगा। रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, सॉलिड होगा। लेकिन एक्सेप्शन होता है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन में क्या है, मरकरी है। क्योंकि मरकरी रूम टेम्परेचर पर भी क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। या फिर बोले तो क्या होता है, नॉन मेटल जो होता है वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस। जैसे ये मरकरी नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या है, सॉलिड स्टेट में। वाटर है वो नॉन मेटल है, वो भी लिक्विड स्टेट में। या फिर गैस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो वो सब क्या आता है, गैसेस स्टेट में, वो भी नॉन मेटल है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो मेनली मैक्सिमम सॉलिड का, या फिर बोले तो मोर सॉलिड का क्या होगा, यानी सारे जो मेटल होगा उसका क्या होगा, सॉलिड होगा। एक्सेप्ट मरकरी, यानी कि सिर्फ मरकरी का ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर मरकरी इस रूल को अगर फॉलो नहीं करता है तो ये मेटल कैसे है, क्योंकि इसके अंदर जो और भी सारे जो प्रॉपर्टीज है वो उसके अंदर है, लेकिन एक प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको हम लोग मेटल बोल सकते हैं। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होगा, हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, कंडक्टिविटी में यूज किया जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी हो या चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास होगा तो क्या होगा, उसमें वो वहां पर हीटिंग इफेक्ट भी होता है उसका। तो अगर वो गर्म हो जाएगा ज्यादा तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसीलिए हम इसको वायर्स के लिए यूज करते हैं। उसका डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा, यानी कि उसका वेट और उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, टाइटली पैक्ड होगा। उसके बाद है हार्डनेस, और वो हार्ड तो होता है, हम लोग को पता है कि मेटल हार्ड होता है। नॉन मेटल भी हार्ड होता है, लेकिन मेटल ज्यादा हार्ड होता है। उसके बाद क्या है, लस्टर, यानी कि लस्टरस होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, चमक होता है। जैसे कि अगर एक आयरन रॉड को लेकर इसे यहाँ से काटेंगे तो उसका जो यहाँ का सरफेस होगा अंदर का, वो क्या होगा, एकदम शाइनी सरफेस होगा, लस्टरस होगा। उसके बाद क्या है, मेलेबिलिटी, यानी कि मान लेते हैं हमारे पास एक इतना बड़ा पीस था कि आयरन का, उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोगों ने इसके ऊपर हैमर मारना शुरू किया, तो ये क्या हो गया, पतला सा एक सीट बन गया। यानी कि यहाँ पर इसका कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा है, मेलेबिलिटी। यानी कि क्या होता है, किसी भी मेटल को हम लोग पीट पीट करके या फिर बोले तो उस पर हैमर से ठोक करके उसको हम लोग पतला सीट बना सकते हैं। यानी कि हम लोग छोटा मेटल से क्या कर सकते हैं, पतला सीट बना सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी, इसी मेटल को लेंगे, अगर हम लोग इसको खींच खींच कर क्या बनाएंगे, पतला वायर बनाएंगे, तो वो भी क्या आ जाएगा, एक तरह से उसका डक्टिलिटी, यानी कि वो क्या है,
उसका डक्टिलिटी हो गया, यानी कि उसको हम लोग वायर बना सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज करते हैं, किसका, मेटल का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग इसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग खींच सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसका कंडक्टिविटी होता है, यानी कि वो कंडक्शन भी करता है, इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का दोनों का कंडक्शन करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मेटल वायर्स का यूज करते हैं। ज्यादातर हम लोग किसका करते हैं, कॉपर का करते हैं। सबसे अच्छा क्या होता है, सबसे अच्छा कंडक्टर कंडक्टर कौन होता है, वो होता है सिल्वर। लेकिन सिल्वर एक्सपेंसिव होता है, इसकी वजह से हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, मान लेते हैं हम लोग एक रॉड ले लेते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, बहुत हेवी चीज जितना भी उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर रख देंगे, वो क्या होगा, वो टूटेगा नहीं। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले किसी और चीज का, कांच का बात कर ले, उस पर अगर हम लोग रख देंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। या फिर लकड़ी पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टूटने लगेगा। लेकिन जो मेटल होगा वो क्या होगा, नहीं टूटेगा, यानी कि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। उसका है सोनोरोसिटी, यानी कि अगर हम लोग जब भी देखेगा किसी भी रॉड को, अगर उसको हम लोग पीटेंगे तो क्या होगा, वहां पर से साउंड आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरोसिटी। और उसका साउंड जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, सारे मेटल का एक जैसा नहीं होता, लेकिन उसका क्या होता है, अलग होता है। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, इसका एक्सेप्शन में सीजियम आता है। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वो है सिर्फ 27.8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, और जो मेल्ट होने लगता है 27.8 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या आता है, वो सीजियम मेल्ट होने लगता है, यानी कि वो एक्सेप्शन में है। उसके बाद क्या है, सोनोरोसिटी हम लोग समझ गए कि उसमें क्या होता है, अगर हम लोग बीटे उसको बजाएंगे तो उसमें क्या होगा, साउंड निकलेगा, अलग तरीके का साउंड निकलेगा, जिसमें कि हम लोग को मेटल के बारे में पता चलता है, यानी कि मेटल के अंदर से साउंड भी निकलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट भी करता है। उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, उस यानी कि उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो मेनली ज्यादा होता है। डक्टिलिटी, उसको हम लोग वायर बना सकते हैं। मेलेबिलिटी, उसको हम लोग सीट बना सकते हैं। सीट मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग एक पतला सा एक मान लेते इतना बड़ा हमारे पास मेटल था, उसको हम लोगों ने कहा कि एक बड़ा साइज करके मेटल बना दिया। उसका लस्त्रस होता है, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, अपना खुद का चमक होता है। लेकिन मेनली जो नॉन मेटल होता है उसका क्या होता है, अपना डल अपीयरेंस होता है, यानी कि उसका लुक ज्यादा चमकदार नहीं होता जैसे। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है नॉन मेटल में, क्या, डायमंड। डायमंड क्या होता है, लस्त्रस होता है। और साथ में क्या होता है, आयोडीन। आयोडीन भी क्या होता है, लस्त्रस होता है। उसके बाद है हार्डनेस, यानी कि ये सब क्या होता है, हार्ड होता है। डायमंड भी हार्ड होता है, डायमंड मेटल से ज्यादा हार्ड होता है। लेकिन हार्ड मेटल, मेनली मेटल जो है वो हार्ड होता है, उसका डेंसिटी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। लेकिन डायमंड का भी सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा किसका होता है, डायमंड का होता है, क्योंकि इसका जो कार्बन का पार्टिकल है वो टाइटली बॉन्ड होता है। उसके बाद फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट मेनली क्या होगा, सॉलिड होगा। एक्सेप्शन में मरकरी है, वो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में रहता है। लेकिन मेनली जितने भी सॉलिड मेटल है वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। और जो नॉन मेटल है वो किसी भी स्टेट में हो सकता है। आई होप क्या समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।